रहस्य की राशि है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शुरुआती साल था इसने आपको तो गुड न्यूज़ दी है। शुरुआती साल में आप पाए होगा आपको अपनी मैरिड लाइफ से या अपने घर में संतान आने से, कोई नया मेहमान आने की कुछ न्यूज़ आपको मिली होगी यहाँ पर, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली में भी ऐसी कुछ अच्छी न्यूज़ मिली होगी आपको। 2026 का पहला हाफ इसके अलावा थोड़ा मोनोटोनस भी था आपके लिए, यानी कि चल रहा है जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। इसी टाइम पीरियड में आपके कुछ नए डिजायर फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी आए, क्योंकि आप इस मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा बोर होते चले जा रहे थे। यहाँ पर आप अपने काम में एक रूटीन बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर माहौल बड़ा बोरिंग लग रहा था। चाहे जॉब स्विच कर लिया हो आपने, फिर भी आप पाएंगे कि काम में उतना मजा नहीं आया इन 6 महीनों में। आप अगर एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होते थे तो उसमें भी अब आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ अपग्रेड चाहिए। इस तरह की भावना जून तक आपके साथ रही। पेट में कभी कभी दिक्कत भी आई होगी, कंधे में या शोल्डर में कोई पेन भी आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा, और इन्हीं सब चीजों में, कंफ्यूजन में, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन में, थोड़ा बोर होने में, थोड़ी उलझनों में, लेकिन हाँ फैमिली लाइफ इज ओके, वहां से मिल रही गुड न्यूज़ के साथ आपने आधा साल तो ये बिता दिया। लेकिन अब आपका दूसरा चैप्टर या दूसरी इनिंग शुरू होती है जुलाई से। अब जुलाई से अगर बात करना शुरू करें तो ये वो समय है जब जून के बाद से आपकी वो सारी कंफ्यूजन और वो डिसीजन लेने की दिक्कत धीरे धीरे कम हो रही है। पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे कम हो रही है। मन में क्लैरिटी आती है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, मगर ध्यान रखिएगा कि जब ये प्लान आप किसी के साथ शेयर करेंगे वो इन प्लान में अपना ज्ञान दे देगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपना फैसला, अपना प्लान खुद बनाएं। दूसरों के राय मशवरा जब आप लेने जाएंगे, हाँ वो ऑफ कोर्स तो आपको हेल्प भी करेंगे, एक नया विजन भी आपके लिए खोलेंगे, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेके आपने अपना खुद का प्लान बनाया था ना, वो थोड़ा सा डगमगा भी जाएगा। इस टाइम में एक्चुअली में आपको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन का प्लान बनाना है। मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, काम का प्रेशर है आपके ऊपर, जिम्मेदारियों का भी प्रेशर है इस महीने आपके ऊपर। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी पर्सनल लाइफ अब मेरे प्रोफेशनल लाइफ को टेक ओवर कर रही है। इस टाइम पीरियड में अगर आप लोन लेने की या कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो जुलाई के अंत तक उसे ले सकते हैं। ठीक रहेगा आपके लिए लोन लेना, अगर वो सच में बहुत जरूरी है आपके लिए। अब जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में क्या होगा आपके साथ, सबसे पहले तो ये समझिए इस टाइम पीरियड में आपको ना बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। यस, खुद के लिए कुछ करना है तो वाइफ से ले रहे हैं, हस्बैंड से ले रहे हैं, घर वालों से ले रहे हैं, ऑफिस में कुछ करना है तो बॉस से ले रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार कुछ भी यार दिल से कर नहीं पा रहा हूं, इससे पूछो उससे पूछो, ये करो वो करो। इस चीज में काफी समय आपका जाएगा जुलाई का अंत से, यानी अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड इसमें जा सकता है। अगर आपने पहले से अपने लिए सेविंग्स नहीं करी थी, पहले से आपने अपने पास पैसा नहीं बचाया था, तो अब आप कहेंगे कि अरुण पंडित जी क्यों कह रहे थे साल भर पहले से कि अपना इमरजेंसी फंड बचा के रखना। तो अगर आपने बचाया था तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बचाया था तो एहसास जरूर करा देगी आपको कि आपकी सेविंग्स थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में आप पाएंगे कि घर और प्रॉपर्टी के खर्चे थोड़े बढ़ गए। घर में कोई आ गया कि भैया लल्ला थोड़ा पैसा लाओ, हमें यहाँ पर आपको संभल के खर्च करना है। इन्हीं सब चीजों को मैनेज करते करते आप आ गए अगस्त में। अगस्त आते आते आपकी मेहनत 2 गुनी हो जाएगी। ये वो दौरान है जब घर से जुड़ा, पेपर वर्क से जुड़ा, करियर से जुड़ा बहुत सारे बदलाव आप अगस्त में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको बार बार वही काम दोबारा करना पड़ सकता है, पुराना अधूरा काम फिर से उठाना पड़ सकता है, उसमें सुधार करना पड़ सकता है। साथ ही ऑफिस में वर्कलोड बढ़ेगा और हो सकता है डिपार्टमेंट या जॉब चेंज हो, मगर नए काम जो आपकी पसंद के ना हो वो भी करने पड़ सकते हैं आपको। इसलिए एक बात क्लियरली बता देता हूं आपको, इस समय चुप रहकर अपना काम करते रहिएगा। क्रेडिट मिले ना मिले, ये प्रोसेस आपको ना नए स्किल सिखा रहा है, प्रेशर में काम करना सिखा रहा है। और हाँ, एक हल्की सी भी पहले कोई एक मजेदार बात बताता हूं। इस साल आपको लगेगा, इस टाइम पीरियड में आपको लगेगा कि आप इंसान कम और एक चलते फिरते करेक्शन मशीन ज्यादा बन गए हो। यानी कि हर किसी को कह रहे हो ये काम ठीक करो, ये काम ठीक करो, इवन खुद को भी 2 बार चेक कर रहे हो कि ठीक है या नहीं, करेक्ट कर रहे हो आप दूसरों को भी और खुद को भी। इसलिए थोड़ा सा फनी है ये, आपको लग सकता है अपने लिए। अब अगस्त में ये सब हुआ, सितंबर का महीना आ गया। सितंबर में आपको ज्ञान और नॉलेज की असली कीमत समझ में आने लगेगी और आपको एहसास होगा कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, एडिक्वेट स्किल्स नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है जो एक्चुअली में आपके काम आना चाहिए था। और इसी टाइम में कुछ दिनों के लिए आप पढ़ने लगोगे, आप अपने आप के साथ थोड़ा अजनबी महसूस करोगे। आप इवन अपना कोई एक अदर साइड भी देखोगे सितंबर में, जैसे जानवरों से बड़ा प्यार हो रहा है आपको, या फिर आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के बन गए हैं। जो भी आपके पास आ रहा है आप उसकी मदद करने लग गए हैं, क्योंकि ये एक कार्मिक समय है जहां पर आपके कर्म दूसरों के दुख को छुटकारा दिलाने के लिए होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे अच्छे खानों को टेस्ट भी कर रहे हैं, डिफरेंट कुजीन को टेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है। सितंबर के महीने में आपका थोड़ा अलगाव अपने स्पाउस के साथ भी दिखता है। अब वो कहीं चले गए इस वजह से है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, बात नहीं कर रहे हैं। 15-20 दिन आप इस तरह के अलगाव से भी थोड़ा व्यतीत होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी पूजा करने की भी आदत पड़ सकती है। आप कोई मूर्ति, कोई भगवान का विग्रह अपने घर ला सकते हैं और किन्हीं मंत्रों या चैंटिंग से आप उनका पूजा भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी को देखते देखते अब अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में आपके अंदर एक नई हिम्मत जागने लगेगी। मन में एक विचार आएगा कि डू और डाई वाली फीलिंग आपके मन में आएगी कि अब एक्शन लेना ही लेना है। मगर ध्यान दीजिएगा, इस समय आपके एटीट्यूड की वजह से कुछ लोग आपसे हर्ट होने वाले हैं, दूर जाने वाले हैं। फिर भी आप वही करेंगे जो जरूरी है, चाहे वो मुश्किल हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में थोड़ी दूरी का तकरार भी आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये सितंबर अक्टूबर दोनों ही बहुत ज्यादा आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है एक्चुअली में। जुलाई से तो मैं नहीं कहूंगा, पर सितंबर अक्टूबर में ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत रखिएगा, कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में और बहुत बड़े बड़े गुस्से में फैसले रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नहीं लेने हैं। दिल और दिमाग से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो, अपने घर वालों
वालों, माता पिता के साथ जरूर शेयर करिए। अगर करने लायक नहीं तो अपने दोस्तों के साथ करिए, आपको बेहतर फील होगा। हाँ, यही वो टाइम है जब आपको बॉडी पेन में नए नए जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखा लीजिएगा। अब ये सब झेलते करते मैनेज करते हुए आ गया नवंबर का महीना। नवंबर में फैमिली और प्लानिंग से जुड़ी चीजें ज्यादा सामने आती हैं। घर में कोई गैदरिंग, पूजा या खुशी का माहौल बन रहा है। नए इलेक्ट्रॉनिक्स या घर में नए सामान आने के भी योग बन रहे हैं। और अगर आप फैमिली एक्सपेंशन या बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे तो नवंबर दिसंबर में इससे रिलेटेड पॉजिटिव गुड न्यूज भी आपको मिलती है। मगर अपनी सेहत के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। किसी अनजान व्यक्ति को पैसा देने से बिल्कुल बचेंगे, थोड़ी सावधानी जरूर रखेंगे। दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर में आकर आपको एक नया वर्जन महसूस होगा कि साल की शुरुआत भले ही थोड़ी ठंडी हुई थी, थोड़ी अनसर्टेन, थोड़ी बोरिंग हुई थी, लेकिन साल का जो मिड गया वो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी उथल पुथल भरा था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था, मुझे एडमेंट बना रहा था अपने विचारों को लेकर। अब मैं ज्यादा क्लैरिटी का एक इंसान बन गया हूं। अब आप वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार होंगे जिनसे शायद कभी आप डरा करते थे। आपको अपने रास्ते की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और भले ही सफर मुश्किल रहा हो मगर इसका फल आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि नए साल 2027 में जरूर मिलेगा, फायदा देगा। इसलिए याद रखिएगा ये साल आपको तोड़ने नहीं, एक नई नींव रखने के लिए आ रहा था। पहले इसने आपको अपनी जिंदगी से बोर किया, फिर आपको क्लैरिटी दी और फैमिली की इंपॉर्टेंस या पर्सनल लाइफ में ज्यादा बिजी रखा इस साल ने आपको। अब कुछ रेमेडीज जो आप कर सकते हैं वो मैं अगले वीडियो में जो इसके जस्ट बाद अपलोड होगा उसमें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वहां पे कुछ खास रेमेडीज है वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए, उसको जरूर देखिएगा। तब तक वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर डिटेल में जानना है मेरे परिवार का बचा हुआ आधा साल और क्या जाएगा और क्या बारीकी होगी मेरी कुंडली से बताओ, तो उसके लिए आप हमारे हाफ ईयरली कंसल्टेशन को ले सकते हैं जो कि हॉरोकॉस्मो ऐप के वैदिक एस्ट्रोलॉजर प्रोवाइड कर रहे हैं एक अच्छे प्राइस पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जरूर क्लिक करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते और